अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको अपने अमान में रखे और अच्छी सेहत के साथ रखे। आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग हो रहा है शुरू फिर से ग्रोसरी से, क्योंकि एवरी वीक हमारे घर आती है एवरी फ्राइडे को ग्रोसरी। तो हस्बैंड को छुट्टी होती थी पहले, अब उन्होंने दूसरी जॉब स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ कनाडा में आप एक जॉब के साथ गुजारा नहीं कर सकते। तो वो फिर और नेक्स्ट वीक के लिए भी उन्होंने ग्रोसरी की है कि वो कह रहे थे कि ना नेक्स्ट वीक होगी ईद और फ्राइडे को अनाउंस हुई है ना, तो फ्राइडे का दिन होगा उस दिन। तो फिर ये ग्रोसरी शायद ना करने चाहें, तो फिर इसलिए दूध भी और एग्स भी और ये योगर्ट भी और इस तरह की चीज़ें वो थोड़ी ज़्यादा ले आए हैं, उनकी डेट देख के कि एक्सपायर भी होने का होता है ना। तो आप सबको ज़िलहज का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से। अल्लाह पाक से बस हमें अपने लिए और सबके लिए ही दुआ मांगनी चाहिए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए। आमीन सुमा आमीन। ये देखिए पीचेस ना सारे निकल गए, क्योंकि उन्होंने लो क्वालिटी बहुत कर दी है फूड बेसिक वालों ने इनकी, जिसमें हम वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह रखते हैं अंदर। बाकी तो शॉपर्स हम खुद लेके जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना शॉपिंग कार्ट में, ये हमने खुद बाय किए हुए। तो हस्बैंड वो चीज़ें लेके आए जो ख़त्म हो रही थी, वो भी जो नेक्स्ट वीक ना अगर जाना पड़ेगा ना तो वो हम यूज़ कर लेंगे। तो कुछ चीज़ें जो हैं ना ऑफ़र में भी लगी हुई थी, जैसे बाय वन गेट वन फ्री वाला, तो वो भी लेके आए हैं हस्बैंड। और मैंने कुछ रेसिपीज़ बनानी है, उसके लिए भी मैंने चीज़ें मंगवाई थी। जैसे ऑयस्टर सॉस है, ये ईद के लिए मैंने मंगवाया। ये कुछ मैं ना मीठा बनाऊंगी। और ये पीनट बटर भी मंगवाया। ये देखें ऑयस्टर सॉस में ना मंगवाई मैंने, ये भी उस रेसिपी में जाएगी। और ये भी ऑफ़र में लगा हुआ था बटर भी, तो मैंने कहा था ये भी ले, ये वैसे ये महंगा होता है, तो ये भी लगी हुई थी ऑफ़र में। पत्ती ना चाय की जो है ना, ये भी लगी हुई थी, तो हस्बैंड ले आए, हालांकि मैंने नहीं ये रखवाई थी। और ये बनाना भी आ गए। ये भी मैंने ना कैरेट भी मंगवाई थी, उसमें रेसिपी में ये भी यूज़ होंगी। तो आगे मैं जब रेसिपी बनाऊंगी ना तो आपको दिखाऊंगी। तो जो जो चीज़ें हो रही होती हैं ना ख़त्म, वो लेके आते। मैं असल में पहले चली जाती होती थी ग्रोसरी करने, मैं भी चली जाती थी अकेले। तो अब ना मैं नहीं जाती, क्योंकि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जाके ये इतनी भारी हो जाती है, तो चीज़ें लेके आना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो अब मुझसे नहीं होता, पहले मैं कर लेती थी। तो बीच में फिर आ गई हमारे पास गाड़ी, हमारे अल्लाह ने दे दी थी। तो वो समझे पाकिस्तान की नज़र हो गई। पाकिस्तान गए हैं ना, तो वो सब कुछ उलट पुलट हो गया पाकिस्तान जाने के चक्कर में, वहाँ 2 साल रहने के चक्कर में। तो बस गए तो अच्छे के लिए थे कि चलें वहाँ जाएंगे, पाकिस्तान में रहेंगे और फिर नहीं हमने आना वापस, यही था। तो ऐसा कुछ नहीं हो सका। जैसे इंसान सोचता है कुछ है और होता कुछ है ना, बिल्कुल वही हुआ हम लोगों के साथ भी। तो जनाब वो काम करना चाहिए जो आपके लिए बेहतर हो। असल में मेरे हस्बैंड चाहते थे कि वो चले जाएं पाकिस्तान और जाके वहाँ रहें। देखें, एक जो होता है ना, एक दफ़ा जब आप एक चीज़ को छोड़ देते हो ना, एक जगह को, तो वापस वहाँ पे आपके लिए जगह नहीं बनती। उस जगह पे ना वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, ना वो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। और देखें, चिड़िया की भी घोंसले से कोई बच्चा गिर जाए ना, तो वापस दूसरे बच्चे उसको वहाँ उसकी जगह नहीं बनने देते। ये तो देखा हुआ है ना, तो समझ लें वही हुआ फिर हमारे साथ भी। तो ये जो है ना, मैं यहाँ पे फिर वो करके समेट के, तो फिर मैंने यहाँ ऑमलेट बनाना शुरू किया। तो ये पूरा जैसे वेजिटेबल डाली है मैंने, मशरूम डाले, प्याज और धनिया डाल के, तो क्रश चिली डाली और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, तो इसको किया। सॉसेज थे पिछले वीक के आए हुए, वो रखे इसमें, और अपना और अपने हस्बैंड का मैंने ऑमलेट इकट्ठा ही बना लिया।
तो ये एक ही दिन होता, हमने आपस इकट्ठे बैठ के ना नाश्ता करना होता है मियाँ बीवी ने। तो एक दिन तो वैसे वो सुबह अर्ली चले जाते हैं रोज़ाना। तो आज का जो है, आज की जो जॉब है आज की और कल की, फ्राइडे और सैटरडे की, तो वो फिर जब लेट जाते हैं ना तो फिर हम इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर लेते हैं दोनों। तो ये हमारे लिए बेस्ट क्वालिटी टाइम होता है। तो अल्लाह सब को ये नसीब करे कि मियाँ बीवी में एक तो सलूक और इत्तेफाक होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए कि आपके बच्चों के लिए भी और आपके घर के लिए भी और अपने सुकून के लिए, अपनी ज़हनी सुकून के लिए भी। तो ये नहीं है कि मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं होती और वो कोई उनका मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, या कभी नई भी कोई चीज़ें बातें पसंद आती, वो तो हम अपने बहन भाइयों की भी नहीं, वहाँ पे भी ये हौसले चल जाते हैं जब हम इकट्ठे रहते हैं बहन भाइयों में भी। तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो वो ऐसे ही रहना चाहिए मेरा ख्याल में। ये जो रिलेशन होता है ना मियाँ बीवी का, चाहे बहन भाइयों का, चाहे कोई भी, तो वो थोड़े अरसे के बाद ठीक कर लेना चाहिए। ये नहीं कि अब एक चीज़ ख़राब हो गई है तो वो फिर ठीक ही नहीं कभी हो सकती, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं अगर बात करूँ ना अपनी, तो मेरे साथ अगर कोई भी नाराज़ हो जाए ना, चाहे वो उसमें मेरी गलती नहीं भी है, तो मैं खुद आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ के और उसको कहूँगी कि वो ठीक हो जाए और पहले जैसे मामला हो जाए। तो फिर वो नाश्ता किया, नाश्ता करके अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर यहाँ आ गए। तो ये हस्बैंड ने नात लगाई हुई थी इनकी राहत फ़तेह अली की ना, या नबी सलाम अलैका, या ये इस तरह की ना। तो मैं बहुत अच्छी मुझे लगती है ये, कि एक ख्वाब के ऊपर थी, तो वो सुनी। तो फिर हस्बैंड के लिए आ गई मैं, वो उनके लिए ना मैं सैंडविच बनाना था, मैंने वो मैरिनेशन की हुई थी पहले से, तो वो मैंने कुछ रखा, उसको एयर फ्रायर में रख दिया, वो वहाँ पे होगा। और ये इसकी रेसिपी मैं कल दूँगी, ये मैंने क्या निकाला था। तो फिर वो चिकन हो गया एयर फ्रायर में, तो यहाँ पे फिर मैंने सैंडविच बनाया। तो एक बात मैं जो मैं अपने व्लॉग में ज़रूर करती हूँ, कुछ ना कुछ मैं बात ज़रूर करती हूँ किसी भी मौजू के ऊपर, तो वो है पछतावा। पछतावा सिर्फ गलत कामों तक महदूद नहीं होता, हम कभी कभार अपनी अच्छाइयों पर पछतावा भी महसूस करते हैं जो हमने कम ज़र्फ लोगों के साथ की होती हैं। ये आज की बात थी। तो वो हो गया, वो ये करके तो फिर मैंने ना पानी भरा। ये इस बोतल में इसलिए दे रही हूँ कि वो पिछले दफ़ा का ना बोतल जो थी ना सही वाली, वो उधर रह गई इसी जॉब पे, जब आज लेके आएंगे। तो वो एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ा हुआ, एक हाथ से बंद कर रही थी, तो ये पूरा स्लिप हो गई मेरे हाथ से, तो सारी नीचे। और फिर मैंने बाद में इसको भी साफ़ किया। मैं ना असल में साफ़ हर चीज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे मैं हुई है ना, तो वो मैं वैसे भी साफ़ करती हूँ। और ये देखें यहाँ से पूरा मैस, तो ये देखें ऐसे ही बहुत मेहनत होती है हर काम में। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको रखूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।